जो तस्वीर कि में एक नजर आ जगह रहे पर सज्जन थी। का वहाँ कहना पर है स्कूल के कुछ बच्चे कहते थे, हैं कि जहाँ बदलती पर नहीं एक किस्मत बच्चा लकीरों सेंटर को ऑफ मिटाने से। अट्रैक्शन बनकर गिटार प्ले कर रहा था। यान्यू यहाँ पर खड़ी थी और उसके दिमाग में चल रहा था, अगर मुझे पता होता लुई मेरी लाइफ में इतना पेन लेकर के आएगा तो भी मैं उसके प्यार में पड़ती बिना हेजिटेशन के, वो भी 17 साल की उम्र में। यहाँ पर शेन्यू अपने और लुई के बचपन को देख रही थी। तभी हम देखते हैं शेन्यू एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उठ जाती है। हमें पता चलता है ये सब कुछ वो अपने सपने में देख रही थी। फिर लुईयन उसको वो मेडिसिन देता है और कहता है तुम ये ले लो। वो उससे पूछती है तुम्हें सरप्राइजेस नहीं पसंद है ना, तो वो कहता है हाँ मुझे नहीं पसंद, और यहाँ वो उसको मेडिसिन बॉटल दे देता है और वो भी उसके हाथ से ले लेती है। देन वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ शेंग्यू के दिमाग में चल रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, और यहाँ वो अपने पेट पर हाथ रखती है और साथ ही अपने डॉक्टर की बात याद करती है। यहाँ डॉक्टर कह रहे थे सेफ रहना हमेशा ही सेफ नहीं होता है और बेहतर रहेगा तुम लेस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लो। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कभी चिल्ड्रन ही ना हो आगे। यहाँ पर शेंग्यू के दिमाग में चल रहा था लुईयान क्या तुम्हारे दिल में है, तुम हमारे चाइल्ड को क्या रखना चाहोगे। तभी हम देखते हैं लुईयान अपनी पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है और बताता है वो अपने काम पर जा रहा है, मैं वापस आऊंगा नेक्स्ट वीकेंड, मेरा वेट करना। यहाँ शेंग्यू उससे कुछ कहती उससे पहले लुईयान उससे कहता है क्या तुमने ये मेडिसिन ले ली। यहाँ वो भी उसके सामने वो बोतल खोलकर दवाई ले लेती है। यहाँ वो उससे पूछता है वैसे तुम क्या कह रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। अभी लुईयान भी पलटकर जाने लग जाता है। यहाँ शेंग्यू के दिमाग में चल रहा था शेंग्यू अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए, तुम लुईयान के साथ सीक्रेटली 8 साल से प्यार में हो, वो तो बस एक अंडरग्राउंड लवर है जो कि लाइट नहीं दिखा सकता है। अभी हम देखते हैं वो लुईयान को आवाज लगाती है और कह देती है कि हम दोनों एक दूसरे से अब मतलब नहीं रखेंगे। वो भी कह देता है ठीक है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर शेंग्यू सोच रही थी मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर रही थी, और यहाँ पर वो सैड होकर रोने पे लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं उसने जो पिल खाई थी उसको वो बाहर निकाल देती है क्योंकि उसने उसको सॉलो नहीं करा था। ड्रामा में इसके बाद हम देखते हैं 5 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं शेंग्यू और उसके बेटे को लिन में नाम की लड़की एयरपोर्ट पर लेने आई थी। और वो शेंग्यू को देखकर खुश होकर कहती है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई। यहाँ शेंग्यू का बेटा उसे देखकर कहता है मीमी मैंने आपको बहुत मिस किया। पर मीमी भी कहती है हाँ तुमने किया ही होगा लिन बाओ, आखिरकार मैंने भी तुम्हें देख लिया, तुम काफी क्यूट हो। हम देखते हैं शेंग्यू के सामने वहाँ पर लुईयान आ जाता है जिसने एक हेयर होस्टेस को अपनी गोद में उठा रखा था, और वो भी एयरपोर्ट पर सबके सामने, और उस एयर होस्टेस का नाम हानियो था। यहाँ पर हानियो शेंग्यू को देखकर सोच रही थी ये यहाँ पर क्यों है, ये तो अब्रॉड चली गई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं ये लुईयान को फिर से सीड्यूस करने के लिए आ गई हो। अभी हम देखते हैं लुईयान भी हान को अपनी गोद से उतार देता है। यहाँ पर हानियो शेंग्यू से कहती है काफी टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, वैसे तुम वापस कब आई। इस पर शेंग्यू कहती है मैं जस्ट वापस आई हूँ। यहाँ पर हानियो बताती है कि मेरे पैर में मोच आ गई थी, अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। जैसे देखकर लुईयान काफी नर्वस हो गया था तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। देखते हैं हानियो यहाँ पर शेंग्यू के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं रही थी। हम देखते हैं हानियो लिनवाओ को देखती है और शेंग्यू से पूछती है क्या ये तुम्हारा चाइल्ड है। यहाँ शेंग्यू भी इस बात पर हामी भरती है, पर हानियो भी उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। यहाँ पर हानियो उससे पूछती है तुम कितने साल के हो गए हो, पर वो कहता है मैं 5 साल का हो जाऊंगा। यहाँ पर हानियो के दिमाग में चल रहा था ये तो 5 साल पहले यहाँ से चली गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं ये चाइल्ड लियोन का है, यहाँ मैं इतनी ज्यादा काम कैसे रह सकती हूँ। यहाँ पर हानियोन शेंग्यू से कहती है जब तुम अब्रॉड गई तो तुमने शादी कर ली, वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तभी यहाँ पर मीमी हानियोन से कहती है वैसे तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है क्या। अभी हम देखते हैं शेंग्यू वहाँ कह देती है मेरा डिवोर्स हो चुका है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और एयर होस्टेस हांग्यून और येन को आवाज देती है और कहती है अब हमें चलना चाहिए। अभी यहाँ पर हांग्यू शेंग्यू से कह देती है कि जब टाइम मिलेगा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अभी हम देखते हैं येन यहाँ पर कहता है कि 1 मिनट रुको, उसको एक कार्ड देते हुए कहता है एक चाइल्ड को अकेले रेज करना आसान नहीं है, जब टाइम मिले तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ शेंग्यू भी उससे कार्ड ले लेती है और हम देखते हैं येन हानियोन को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। यहाँ पर मीमी उसके जाने के बाद
कहती है कि उसने अपना बिजनेस कार्ड तुम्हें दे दिया और वो दूसरी वुमन को गोद में उठाकर जा रहा है। क्या ये येन दिमाग से बिल्कुल पैदल है क्या? तुम्हें इससे जरा सी भी हेट्रेट महसूस नहीं होती है? यहाँ पर मिमी साफ कह देती है कि तुम चाहे फ्यूचर में उससे मिलती रहो, लेकिन मैं उससे तुम्हें कभी बुली नहीं होने दूंगी। हम देखते हैं लिन बाओ भी कहता है मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ वो लिन बाओ की बात पर हंसने लग जाती है। अगले सीन में हम शेंग्यू को देखते हैं जो बेड पर बैठी हुई थी और लिन बाओ वहीं पर सो रहा था। अभी यहाँ पर लिन बाओ नींद में अपनी मॉम का नाम लेने लग जाता है। यहाँ पर शेंग्यू से पूछती है क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्या तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? यहाँ पर लिन बाओ कहता है मॉम मुझे बैड फील हो रहा है। यहाँ पर लिन बाओ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तभी ड्रामा में अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर डोर ओपन होता है और यहाँ पर एक हैंडसम डॉक्टर आते हैं। पर शेंग्यू उनसे पूछती है अब वाओ की तबीयत कैसी है? तो डॉक्टर उससे कहते हैं फॉर्चुनेटली वो टाइम पर आ गया, अब उसकी कंडीशन काफी ज्यादा कंट्रोल में है। यहाँ पर शेंग्यू डॉक्टर से कहती है सॉरी सीनियर, मैंने आपको इतनी रात में बॉदर कर दिया। असल में मैं वाओ को कल हॉस्पिटलाइज करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं योर वेलकम। डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं इस चाइल्ड की कंडीशन ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, बोन ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे जल्द से जल्द करवा लेना होगा। वैसे चाइल्ड के फादर कहाँ पर है? इस बात पर शेंग्यू कुछ ज्यादा कह भी नहीं पाती। अगले सीन में हम शेंग्यू को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं और उसके हाथ में येन का कार्ड भी था। यहाँ पर वो उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही थी। अभी यहाँ पर वो उसको कॉल कर ही देती है और कहती है हेलो मैं बात कर रही हूँ। अगले सीन में हम शेंग्यू को देखते हैं। यहाँ पर येन उसको बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ वो उसको किस करने लग रहा था, तभी वो उसको रोकती है और बताती है वाओ तुम्हारा बेटा है। तो हमारा 5 साल पहले ब्रेकअप हुआ था तो मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर मैं इस टाइम पर नहीं रुकी तो फ्यूचर में कभी भी मेरे चिल्ड्रन नहीं होंगे। यहाँ पर येन शेंग्यू की ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड होकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर शेंग्यू भी बैठ जाती है और बताती है लिन वाओ को एक्यूट ल्यूकीमिया है और इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी सुटेबल मैच ही नहीं है। लेकिन वाओ अब वेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चाइल्ड के फादर हो और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको बोन मैरो डोनेट कर दो। वो उसके हेयर का सैंपल भी लेकर के आई थी। वो येन को देते हुए कहती है ये वाओ का हेयर सैंपल है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम पेटर्निटी टेस्ट भी करवा सकते हो। इस पर येन शेंग्यू पर चिल्लाता है और कहता है तुम समझती क्या हो मैं कौन हूँ? देखते हैं यहाँ पर शेंग्यू उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। ड्रामा में इसके बाद हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर शेंग्यू हॉस्पिटल में वाओ के साथ थी और वो सोच रही थी 3 दिन बीत गए हैं और अभी तक येन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था वाओ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के पास आता है। तो उसका दोस्त कह रहा था बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन येन यहाँ पर उससे कहता है काम की बात करो, ज्यादा बकवास ना करो। तो उसका दोस्त कहता है हानी उनका बर्थडे आने वाला है, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? इतने सालों तक उसने तुम्हें एकदम अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। येन यहाँ पे कह देता है इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है वैसे तुम क्या सोचते हो, हान तुम्हारे साथ स्कूल टाइम से है और वो लड़की ऑलमोस्ट अब 30 साल की होने वाली है, तुमने अभी तक उससे शादी करने का प्लान नहीं करा है। यहाँ पर येन कहता है मुझे डर है शायद वो इस सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसको बाहर से आवाज आती है। यहाँ पर शेंग्यू एक आदमी से बात कर रही थी। वो कहती है क्या बात करते हो, 1 मिलियन? पर्सन कह रहा था तुम्हें तो पता ही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, यहाँ खर्चा तो बहुत ज्यादा आता है, तुम तो वैसे भी अपने बेटे की जिंदगी खरीद रही हो और हाँ इस बारे में अच्छे से सोच लेना। जब वो पर्सन जाने लग जाता है शेंग्यू उसको रोकती है और कहती है प्लीज जरा एक बार और दोबारा सोच लो। वो कहता है हाँ ये इम्पॉसिबल नहीं है और उसको गलत नजरों से देखते हुए कहता है हाँ इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी और मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। हम येन के दोस्त को देखते हैं जो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम के कहने पर यहाँ आया हूँ, तो तुम्हें अपनी शादी का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंड मॉम चाहती है तुम जल्द से जल्द उनके सामने अपना मैरिज सर्टिफिकेट रख दो। तो येन कहता है मैरिज सर्टिफिकेट की ही बात है ना, तो जाओ ग्रैंड मॉम को बता दो कि उनके सामने मैरिज सर्टिफिकेट जल्द ही होगा। उससे ये कहकर येन वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त कह रहा था तुमने तो सब कुछ बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया। हम देखते हैं उसके जाने
जाने के बाद वो ये खबर किसी और को दे देता है। हम शेंग्यू को देखते हैं, वो उस आदमी से कह रही थी आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। वो पर्सन तो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है। वो कह रही थी तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर येन आ जाता है, तो आदमी को एक स्लैप मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कहता है मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसका मैन हूँ, अगर तुमने इसको दोबारा से टच करने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें र्यून कर दूंगा। तो आदमी भी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन वो जाते जाते कह रहा था लेकिन अब तुम लोग देख लेना। देखते हैं शेंग्यू यहाँ पर येन को देख रही थी। वो बात करते करते थोड़ा थोड़ा आगे आ जाते हैं और यहाँ पर येन शेंग्यू को डांटते हुए कहता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या, इस तरीके से तुम अपने बच्चे को बचाओगी, तुम्हें खुद को ह्यूमिलेट करवाना पसंद है ना। पर शेंग्यू उस पर चिल्लाती है और कहती है तो मैं अब करूँ भी क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, वाव मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है। यहाँ पर येन शेंग्यू के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है मुझे बताओ वो चाइल्ड कहाँ पर है। ड्रामा में अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर हम शेंग्यू और येन को डॉक्टर फेंग के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। वह शेंग्यू येन का शुक्रिया करती है क्योंकि वो तैयार हो गया था। वे डॉक्टर फेंग यहाँ पर बताते हैं मशीन का रिजल्ट 3 वीक्स के अंदर अवेलेबल होगा। यहाँ पर शेंग्यू 3 वीक्स का सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। डॉक्टर फेंग बताते हैं कि तुम्हारे चाइल्ड को बचाने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। मैं आपको बता दूं एक अच्छा मूड भी अच्छा रोल प्ले करता है। मैंने नोटिस किया ये बच्चा अपने फादर को बहुत मिस करता है। यहाँ पर वो येन की तरफ देखते हुए कहते हैं अब समय आ गया है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले। पर शेंग्यू कुछ कहती है लेकिन तभी डॉक्टर फेंग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर शेंग्यू लिन बाओ को देखती है और कहती है चलो शादी कर लेते हैं। की बात सुनकर येन उससे कहता है तुम क्या सोचती हो मैं डिवोर्स वुमन से शादी कर लूंगा, वो भी एक बेबी के साथ वाली वुमन से। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। यहाँ पर शेंग्यू की दिमाग में चल रहा था अब तुम्हारी शादी येन से हो चुकी है। तो यहाँ पर शेंग्यू येन से टकरा जाती है और अपने आप को संभालते हुए कहती है मुझे माफ करना। यहाँ पर येन उस पर चिल्लाते हुए कहता है शेंग्यू मुझसे हर टाइम माफी मांगना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले तो लिया है लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी ग्रैंड मॉम मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। पर शेंग्यू जब पूछती है हानि उनका क्या है तो यान यहाँ पर कह देता है तुम्हें मेरे मसलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो पता चला है कि तुमने मेरे एयरपोर्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी पता ना चले। तुम समझ गई ना। और यहाँ पर शेंग्यू सोच रही थी मतलब ये सब कुछ उसकी वजह से है। पर शेंग्यू भी कह देती है जैसे ही बाओ की कंडीशन ठीक होगी हम जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेंगे। हानियून के मेरे वहाँ होने से दिक्कत है तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। लेकिन येन तो यहाँ पर उसको चुप करवा देता है। वो उससे कहता है चलो तुम जल्दी से वापस जाओ और हाँ रोड पर केयरफुल रहना। और उससे ये कहकर वो खुद वहाँ से चला जाता है। पर शेंग्यू पीछे से कहती है अच्छा है तुम उसको बचा रहे हो, मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। वही हम देखते हैं शेंग्यू को एक कॉल आ रहा था जहाँ उसे कहा जा रहा था जल्दी आओ बहुत बड़ी बात हो गई है। अगला सीन हम एयरपोर्ट का देखते हैं। यहाँ पर सारी एयर होस्टेस ने अपने मुंह में चॉपस्टिक्स को ले रखा था। यहाँ पर वो एक साथ टर्न हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक वैन आती है जिस पर हानियून का फोटो था और ऐसा लग रहा था देखकर जैसे उसे कोई प्रपोज करने वाला है। हम देखते हैं शेंग्यू, मिमी और वहाँ पर उसके पायलट दोस्त भी मौजूद थे। देखते हैं हानियून की दोस्त उससे कहती है लगता है कैप्टन येन तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। वाह तुम कितनी ज्यादा लकी हो। उधर हम येन को देखते हैं जिसका दोस्त उसे खींच कर ले आता है। उसको लाकर कहता है मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो इसलिए मैंने तुम्हारे विवाह पर ये सब कुछ कर दिया। मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करवा दिया और मैं गारंटी देता हूँ ये मैरिज प्रपोजल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और येन तो एकदम क्लूलेस था लेकिन उसका दोस्त उसको एकदम से डायमंड ड्रिंक भी दे देता है। यहाँ पर येन निकलने लग रहा था लेकिन उसका दोस्त उसको वहीं भीड़ में ले जाता है। यहाँ पर हानियून की दोस्त भी उसे येन की तरफ पुश कर देती है। देखते हैं हानियून यहाँ पर येन का शुक्रिया करती है। यहाँ पर येन का दोस्त कह रहा था अब खड़े क्या हो जल्दी से शुरू हो। हम देखते हैं शेंग्यू ये सब कुछ देख रही थी काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होकर। वे लोग यहाँ पर उनको प्रपोजल के लिए चेयर भी करने लग जाते हैं। यहाँ पर येन भी अपनी पॉकेट से एक सामान निकालता है और तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शेंग्यू को एक आदमी बुली करने की कोशिश कर रहा था लेकिन येन उसको प्रोटेक्ट करता है। वो शेंग्यू से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो उसको पानी देता है और बताता है उस इंसान को पुलिस पकड़कर ले गई है। श्योर हो कि तुम यहाँ पर वेट करोगे अपने डॉग के आने का। वह शेंग्यू बताती है ये टुआन यहीं पर खो गया, मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ पर जरूर वापस आएगा। येन कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ यहीं पर वेट करता हूँ। यहाँ पर शेंग्यू तो उसको बस देखती रह जाती है। यहाँ पर येन भी उसको देख
देख रहा था। देखते हैं वो दोनों बस एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। प्रेजेंट में शेंग्यू ये सब कुछ याद कर रही थी और कह रही थी कि मैं दुखी भी क्यों हो रही हूँ, मेरा और इसका रिलेशन तो वैसे भी फेक है, क्योंकि येन असल में हानियोन को ही लाइक करता है। फाइनली अपने प्यार से शादी कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। हम येन को देखते हैं, वो बॉक्स को ओपन करता है और उस बॉक्स में से ब्रेसलेट निकला था। तो देखकर हानियोन भी सैड हो जाती है और लोग बात करने लगते हैं, ये ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो प्रपोजल होने वाला था तो ये ब्रेसलेट कहाँ से आया, यहाँ पर तो रिंग होनी चाहिए थी। पर हम देखते हैं येन कहता है हैप्पी बर्थडे हानियोन। देखने के बाद शेंग्यू सोच रही थी ये आखिर क्या चल रहा है, क्या ये इससे शादी नहीं करने वाला है। पर हानियोन भी उसका ब्रेसलेट गिराकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन येन भी हानियोन के पीछे जाता है। पर हानियोन उससे कहती है येन आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। पर शेंग्यू भी उनको देखने के लिए आई थी। देखते हैं हानियोन येन से कह रही थी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या ये सब कुछ शेंग्यू की वजह से हो रहा है, से शेंग्यू वापस आई है, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा बदल गए हो, पता है ना हम पूरे 12 सालों से साथ रहे हैं तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे येन उससे कहता है तुम बस ओवर थिंक कर रही हो। हानियन कहती है हाँ सही बात है, और उसको क्लोज कर किस करने ही वाली थी, लेकिन येन उसको दूर कर देता है। हानियन उससे कहती है येन तुम सही में शेंग्यू से अट्रैक्टेड हो है ना, उसके साथ 3 साल तक सोते थे ना। देखते हैं शेंग्यू वहाँ पे जो खड़ी थी वो सोच रही थी आखिरकार मैं सोच क्या रही हूँ, वो 3 साल कुछ नहीं थे बल्कि बस एक सपना था। खुद के लिए कहती है तुम्हारा और येन का कुछ भी नहीं है। देखते हैं हानियन उससे कहती है तुम उस वुमन के साथ प्यार में पड़ गए, किसी भी आदमी के साथ कैजुअली सो जाती है। बात सुनकर येन उससे कहता है हानियन तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। कि ये बात पर उसको रियलाइज होता है कि ये अगर हाथ से निकल गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर हानियन उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा मीन हो, तुम दूसरी वुमेन्स के लिए मुझे हर्ट करते हो। येन उससे कहता है चलो बकवास करनी बंद करो और जल्दी जाओ यहाँ से। हानियन तो येन से यहाँ पर इमोशनल बातें करने लग जाती है। यहाँ पर अपनी चोट दिखाते हुए कहती है मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझसे गलती हो गई, जानती हूँ तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है और मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, तो येन क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। चलो हम लोग सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। येन तो यहाँ उससे अपने हाथ पीछे कर लेता है। पर शेंग्यू तो ये सब कुछ देख ही रही थी, तभी वहाँ पर मीमी आ जाती है और शेंग्यू से कहती है ये येन तो एकदम बेवकूफ इंसान है, इसको तो इंसानों की फीलिंग्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। ये तो भरोसा नहीं हो रहा हानियन येन से इतना प्यार करती है। यहाँ पर हानियन तो येन के ऊपर अपना 100% ट्राई कर रही थी, चाहती है वो बस उससे नाराज होना बंद कर दे। यहाँ पर मिमी कहती है ओ यार कितना ज्यादा चेप हो रही है इसके साथ। हम देखते हैं मिमी शेंग्यू के शोल्डर पर थोड़ा सा धक्का देती है और कहती है तुम्हें तो दूसरों के मामले में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, आजकल क्या हो रहा है तुम्हें, तो तुम इसे पसंद करती हो है ना। यहाँ पर शेंग्यू उससे कुछ कहती तभी हम देखते हैं उसे एक कॉल आ जाती है। यहाँ पर हानियन उससे उसका फोन छीनती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो हमारी बातें सुन रही थी। यहाँ पर हानियन ने तो शेंग्यू के एक लगा भी दिया था। यहाँ पर येन आता है और शेंग्यू से कहता है तुम ये क्या कर रही हो। मिमी उससे कहती है ये बिल्कुल पागल है, संभाल लो इसको। वो शेंग्यू से कहती है बिल्कुल भी मत घबराना, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, इसने तुम्हें स्लैप किया है ना, इतना इनफ है इसको कुछ दिनों के लिए जेल में डालने के लिए। फिर हम देखते हैं शेंग्यू मिमी को रोक देती है। फिर वो हानियन से झुककर अपोलोजाइज करती है और कह देती है सॉरी इसमें मेरी गलती थी, मुझे मेरा फोन वापस कर दो। पर येन भी हानियन से कहता है वापस करो इसे। पर हानियन उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम तक मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ वो शेंग्यू का फोन जमीन पर पटक कर चली जाती है। यहाँ पर शेंग्यू अपना फोन उठाती है और मिमी उससे पूछती है क्या अभी हॉस्पिटल से कॉल आई थी। शेंग्यू कहती है शायद मुझे अभी जाना पड़ेगा तो मेरे लिए लीव की बात कर लेना मेरे बिहाफ पर। हम देखते हैं येन भी उसके पीछे ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेंग्यू को देखते हैं जो रोड पर टैक्सी रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी कार नहीं रुक रही थी। तभी येन उसको ले जाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ झटकती है। वो कहते हैं अगर तुम्हें हानियन के लिए मेरे ऊपर आज गुस्सा करना है प्लीज कोई और दिन चुन लेना। तभी यहाँ पर येन शेंग्यू को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं हानियन भी उनके पीछे आती है और उनको देख रही होती है। वो बस देखती रह गई थी और पीछे से कहती है शेंग्यू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मैन को चुराओगी, तुम बस मेरा इंतजार करो। उसी तरफ हम येन को देखते हैं जो अपनी स्पोर्ट्स कार में शेंग्यू को बिठाता है और तुरंत सीट बेल्ट भी लगा देता है। और शेंग्यू यहाँ पर उससे पूछती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और शेंग्यू कहती है अभी सही में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट से माफी मांगू, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है बाव बाव को देखने के लिए। पर येन उसको रोकता है और कहता है अगर तुम बाव बाव को देखना चाहती हो तो चुप रहो, पर टैक्सी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ही लेकर जा रहा हूँ। पर वो उसकी सीट
सीट बेल्ट अच्छे से लगाकर अपनी फरारी चलाता है और वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंगू बाबा के पास जाती है। वो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र दिखाते हुए कहती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर बाबा तो उससे मना कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर फेंग आते हैं और शिंगू को देखकर कहते हैं आ गई तुम। यहाँ पर वो शिंगू को एक केक देते हुए कहते हैं आज अपनी यूनिवर्सिटी गया था, वापस आते हुए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आ गया। डेजर्ट शॉप पे तुम्हारे फेवरेट थे ना। वह शिंगू कहती है सीनियर अच्छा आपने कॉल करी थी। फेंग बताता है हाँ मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने नर्स से उसका फोन बोरो कर लिया था। देखते हैं येन डॉक्टर फेंग पर चिल्लाते हुए कहता है अपना फोन टाइम से चार्ज नहीं कर सकते। मैं पता है शिंगू को अभी बाओ की कितनी ज्यादा फिक्र हो गई थी, तुम इसके लिए चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट करना चाहते हो। पर डॉक्टर फेंग येन से कहते हैं लगता है तुम ही सब ज्यादा अनहैप्पी हो। शिंगू को कभी भी कॉल करूं और किसी के फोन से करूं तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है जो तुम मुझसे इस तरीके से सवाल कर रहे हो। पर इन लोग की बात सुनकर बाबा पूछता है क्या मॉम आप लोग आर्ग्यू कर रहे हो। यहाँ पर शिंगू बाबा से कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी डॉक्टर फेंग यहाँ पर येन से कहते हैं अगर यहाँ पर तुम्हारा कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर अनऑथोराइज्ड लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। हाँ, अपनी आइडेंटिटी बताओ। इस पर तो येन अपनी पॉकेट से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेता है और कहता है मैं लीगली शिंगू का हस्बैंड हूँ और बाओ का बायोलॉजिकल फादर भी हूँ। डॉक्टर फेंग आप क्या कह रहे थे, मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ ना यहाँ पर रुकने के लिए। देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर फेंग कह रहे थे इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर वो शिंगू से पूछते हैं ये फेक है ना, इसे कैसे तुम हार्टलेस पर्सन के साथ तुम हो सकती हो, तुमने सही में इतने ज्यादा गलत इंसान को माफ कर दिया। अभी यहाँ पर शिंगू डॉक्टर फेंग को बताती है इसने जो कुछ भी अभी कहा वो सारा सच है। बात सुनकर डॉक्टर फेंग के हाथ में जो केक्स थे वो उनके हाथ से छूटकर गिर जाते हैं। यहाँ वो कहते हैं मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो ये बात रिपीट भी कर रहे थे। डॉक्टर फेंग वहाँ से भागते भागते चले जाते हैं और उनका बुरी तरीके से दिल भी टूट गया था। यहाँ पर वावो येन से पूछता है आप सही में मेरे डैड हो। तभी यहाँ पर येन वावो के पास पहुँचता है और कहता है ऑफ कोर्स तुम देख लो ये सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में और ये गारंटेड है कि ये जेन्युइन है। यहाँ पर वावो येन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तो ये जानता ही था, इतने सालों तक मॉम सीक्रेटली आपकी फोटो देखा करती थी, मुझे पूरा यकीन था कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। डैड क्या आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर चलोगे, आप मुझे लेकर जा सकते हो, मुझे अम्यूजमेंट पार्क बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन देखो ना मेरी मॉम मुझे वहाँ पर जाने ही नहीं देती है। शिंगू बाबा से कहती है हमने कहा था ना कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम चलेंगे वहाँ पर। वहाँ पर बाबा शिंगू से पूछता है मॉम मैं सही में क्या ठीक हो पाऊंगा। शिंगू को देखते हैं जो बाबा से कुछ भी नहीं कह पाती। यहाँ पर येन वावा से कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो डैड तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर वावा भी इस बात से खुश हो जाता है। ड्रामा में नेक्स्ट सीन हम अम्यूजमेंट पार्क का देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों फेरिस व्हील में बैठे हुए थे। यहाँ वावा नीचे देखते हुए कह रहा था हम कितने ऊपर हैं, यहाँ से तो पूरा का पूरा सिटी नजर आ रहा है। यहाँ पर येन शिंगू से कहता है अभी तो डॉक्टर ने बताया था ये बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हमें जो कुछ भी करना है बस इतना करना है कि वावा खुश रहे, बस मैचिंग रिजल्ट का वेट करते हुए। यहाँ पर शिंगू कहती है मुझे हैरानी हो रही है अचानक से सीनियर इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे थे। पर येन कहता है लगता है फेंग तुम्हें पसंद करता है। पर शिंगू तो इस बात पर शॉक्ड हो जाती है और येन कहता है तुम्हें इतना सब कुछ नजर नहीं आता क्या। पर शिंगू कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बस अच्छे दोस्त ही हैं और मुझ में ऐसा क्या ही है जो वो मुझे पसंद करेगा। पर येन उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम मुझे समझ ही नहीं सकती और मैं तुम्हें बता दूं तुम खुद को भी नहीं समझती हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो। पर शिंगू सोच रही थी येन की नजरों में तो मैं बस एक गलत इंसान हूँ और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं बाबा यहाँ पर कहता है मेरे डैड मेरी मॉम को पसंद करते हैं और मैं भी मेरी मॉम को बहुत पसंद करता हूँ। डैड अभी के लिए आप जेलस हो गए है ना। हाँ, हम देखते हैं बाबा की इस बात पर शिंगू और येन दोनों हेजिटेंट हो जाते हैं। हम देखते हैं वो फेरिस व्हील से उतर रहे थे और कोई उनकी सीक्रेटली पिक्चर क्लिक कर लेता है। पर हम देखते हैं बाबा येन की गोद में बैठा हुआ था और वो उससे कह रहा था आराम से खाओ। वो अपनी मॉम को भी ऑफर करता है और कहता है आप भी खाओ। जब वो अपने डैड को ऑफर करता है तो वो नहीं लेता, तो वो कहता है क्या डैड आपको ये आइसक्रीम पसंद नहीं है। पर शिंगू कुछ कहती तभी येन कहता है हाँ मैं ये खा लेता हूँ। वो भी वहाँ पर वो आइसक्रीम खा लेता है। हम
देखते हैं बाव वाव कहता है आप लोग बैठो और मैं घूम कर आता हूँ। और वो भागा भागा वहाँ से चला जाता है। पीछे से वो लोग उसे कह रहे थे अपना ध्यान रखना। बाव वाव के जाने के बाद ये नोटिस करता है शिंगू के फेस पर आइसक्रीम लगी है, तभी वो उसको साफ कर देता है। पर शिंगू घबराती है, वो उससे कहता है घबराओ मत, मुझे बस तुम्हारे फेस पर ये लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर शिंगू एकदम से कहती है येन ये सारी चीजें करना बंद करो जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और हम बाव वाव को देखते हैं जो एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रहा था, तभी उसके ऊपर पीछे से बहुत सारे बॉक्सेस गिरने वाले थे। यहाँ पर येन ये चीज पहले देख लेता है। यहाँ वो उसकी तरफ बढ़ता है उसके बचाने के लिए और शिंगू भी ये चीज नोटिस कर लेती है। हम देखते हैं येन वहाँ पर बाव वाव को कवर कर लेता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको वहाँ पर चोट लग जाती है। यहाँ पर शिंगू भी आ जाती है और बाव वाव से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुमने तो मॉम को डरा ही दिया था। पर बाव वाव कहता है सॉरी मॉम, मैंने आपको डरा दिया। यहाँ पर शिंगू येन से पूछती है तुम तो ठीक हो ना? येन यहाँ पर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। शिंगू जब पूछती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तो वो कहता है बस एक छोटी सी बात है, भी जब तक हमारा बेटा ठीक है तो ये सब कुछ वर्थ इट है। देखते हैं बाव वाव यहाँ पर येन से कहता है सॉरी डैड, ये सारा का सारा मेरा फॉल्ट है, मेरी वजह से आप हर्ट हो गए। पर येन बाव वाव से कहता है ये तो नेचुरल है कि एक डैड अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करे, कि भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर बाव वाव भी कहता है कि हम दोनों मिलकर मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। ये कह करके वो उसे हक कर लेता है। पर येन भी कहता है हाँ हम साथ मिलकर मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे। हम देखते हैं येन की मरहम पट्टी करवा कर ये लोग शिंगू के घर पर आते हैं। घर आकर शिंगू कहती है आई एम सॉरी, घर थोड़ा गंदा है, मुझे टाइम ही नहीं मिला साफ करने के लिए। वो येन से कहती है पहले तुम बैठ जाओ। हम देखते हैं येन बाव वाव से पूछता है तुम कहीं और क्यों नहीं रहते? पर बाव वाव बताता है कि मॉम ने कहा ये जगह हॉस्पिटल के नजदीक है, यहाँ पर रहना ज्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पर बाव वाव कहता है मैं जानता हूँ ग्रैंड पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते। अभी शिंगू भी वहाँ पर पानी लेकर आ जाती है। अभी बाव वाव से कहती है नॉनसेंस मत बोलो, आखिर तुम इतने अच्छे हो, क्यों पसंद नहीं करेंगे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स? लोग बस ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग मैरिड है ना, इसलिए हम लोग डैड के साथ रहते हैं। तो बाव वाव कहता है सही में अब से हम डैड के साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर येन सोच रहा था अरे शिंगू, शिंगू येन के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी बस बात संभाल लेना, मैंने ये सब कुछ बस गलती से बोल दिया। यहाँ पर बाव वाव कहता है इट्स ओके, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना यही बहुत है कि मेरे एक डैड है और बच्चे मुझे बुली नहीं करेंगे ये कहकर कि मेरे डैड नहीं है। अभी यहाँ पर येन बाव वाव से कहता है तुम बहुत ज्यादा सेंसिबल हो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो कर सकते हो, ज्यादा सेंसिबल होने की जरूरत नहीं है। हाँ खुद को सरप्रेस करने की तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें समझ में आया? यहाँ पर बाव वाव कहता है डैड क्या आप हमारे साथ रह सकते हो? यहाँ पर येन कहता है साथ रहना है, ऐसा क्यों नहीं होगा भला। के बाद ड्रामा में हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर येन के फोन पर एक मैसेज आया था और तभी शिंगू भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर येन शिंगू से कहता है मैं ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले सकता, ये सब कुछ कब खत्म होने वाला है। यहाँ पर शिंगू कहती है माफ करना, तुम्हें तब तक वेट करना ही होगा जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। तो मैं तुम्हारी दवाई को बदल देती हूँ। पहले हम देखते हैं येन अपनी शर्ट ओपन करता है और शिंगू भी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई थी। यहाँ पर येन अपनी शर्ट खोल लेता है और शिंगू यहाँ पर उसको देखकर हेजिटेट कर रही थी। येन उसको ऐसे देखकर कहता है अच्छा 5 साल तक तुमने मुझे देखा नहीं तो ऐसे देखकर तुम्हें शर्म आ रही है। शिंगू कहती है ऐसा कुछ नहीं है और तभी वो पलट जाता है। हम देखते हैं वो उसकी ड्रेसिंग करने लगती है और दूर से बाव वाव ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। शिंगू जब उसकी ड्रेसिंग कर रही थी तो उसे पूछती है कि क्या इसमें दर्द हो रहा है, तो वो येन कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, ऑफ कोर्स हो रहा है। कहता है वैसे मेरी चोट ऑलमोस्ट ठीक ही होने वाली है और अब तुम इस बारे में पूछ रही हो, बड़ी जल्दी याद आ गई। शिंगू कहती है पक्का ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहा होगा। येन कहता है मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम्हें इतनी जल्दी रोना आ जाता है। अब उसकी बातों से वो पूछती है येन क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? येन उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो कहती है ऑब्वियसली तुम और हानियोन तो एक दूसरे से प्यार जो करते हो, लेकिन अभी तुम उसके साथ नहीं हो सकते क्योंकि मैं और बाव वाव जो हैं, बस रिजल्ट आने का वेट करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और कभी भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। येन मुझसे पूछता है अगर क्या होगा जब ये मैच हो गया तो? शिंगू कहती है तब हम सर्जरी तक का वेट कर लेंगे और मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, उसके बाद मैं डेफिनेटली तुम्हें डिवोर्स दूंगी। देखते हैं येन उसकी बातों से ज्यादा खुश तो नजर नहीं आ रहा था। तभी शिंगू कहती है ये सब कुछ वाव वाव को एक्सप्लेन कर दूंगी, सब कुछ तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। पर
पर येन शेंग्यू से कहता है तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ, या तुम मुझे एक टूल मैन समझती हो। पर शेंग्यू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। येन कहता है 5 साल तुम पहले प्रेग्नेंट हो गई और ऐसे चली गई। 5 साल बाद मुझे पता चलता है एक बच्चे का मैं फादर हूँ, वो भी तब जब उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। सही में शेंग्यू मैं तुम्हारी नजरों में इतना ज्यादा कैजुअल लगता हूँ, मेरा इस्तेमाल करके ऐसे चली गई जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पर शेंग्यू कह रही थी नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस अपने चाइल्ड को छोड़ना बेयर नहीं कर पा रही थी, पर तुम्हें भी डिले नहीं करवाना चाहती थी कि मैं जानती थी कि तुम्हें चाइल्ड नहीं चाहिए। येन कहता है मुझे नहीं चाहिए, असल में तो तुम मुझे जानती ही नहीं हो, आखिरकार तुमने मेरे लिए डिसीजन क्यों लिया। फिर शेंग्यू कहती है हम एक सीक्रेट बेड पार्टनर रिलेशनशिप में थे, तुम्हारे पर कोई बोझ नहीं रखना चाहती थी इस चाइल्ड को लेकर के, तुम्हें तो वैसे भी हान यून की बहुत ज्यादा फिक्र है। पर वो कहता है मुझे उसकी फिक्र इस वजह से है। तभी यहाँ पर शेंग्यू उसको देख रही थी, तभी वो शांत हो जाता है। हम देखते हैं येन यहाँ पर कहता है शेंग्यू से बाहर बर्फ गिर रही है। अभी हम देखते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं और येन शेंग्यू से कहता है तुम एक स्नोमैन क्यों नहीं बनाती हो। लोग साथ में इस मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं येन को एक कॉल आ जाती है, पर वो कॉल हान यून की थी और वो उससे कह रही थी जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर शेंग्यू भी उससे कहती है जाओ तुम, मैं देख लूंगी। यहाँ पर येन उससे कहता है ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो स्नोमैन जरूर बनाएंगे। हम इसके बाद हम देखते हैं येन हान यून के पास पहुंच गया था और वो उसको पीछे से हक कर लेती है। वो उससे कहता है छोड़ो तुम्हें ठंड लग जाएगी। हान यून येन से कहती है चलो हम एक बेबी कर लेते हैं। हम शेंग्यू को देखते हैं जो घड़ी में टाइम देखती है। अब सुबह के 3 बज चुके थे और यहाँ ये बर्फ में बैठी हुई अभी भी येन का वेट कर रही थी। फिर हम येन को देखते हैं जो हान यून से कहता है अब मसले खड़े करना बंद करो। यहाँ पर हान यून उससे कहती है कि तुम ये कॉल रिसीव करते ही यहाँ पर आ गए, ऑब्वियसली तुम मेरी फिक्र करते ही हो। यहाँ पर येन उससे पूछता है हान यून अगर मेरा भाई शादी नहीं करता तो तुम ऐसी ही रहती। और हान यून उससे कहती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरी फीलिंग्स मिसप्लेस्ड हो गई थी, मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि मैं गलत थी। इस सब में वापस क्यों जा रहे हैं, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। अभी यहाँ पर येन उससे कह देता है कि तुम इतने सालों में अच्छे से जानती हो कि हमारे बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा है, चलो बहुत टाइम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो उसको रोक लेती है, बड़ी गुस्से में कहती है तुम उसी के पास जा रहे हो ना, उस शेंग्यू के, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ कुछ दिनों से सो रही होगी, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। और ये कहकर अपना कोट उतारने लगती है, लेकिन यहाँ पर येन उसको रोकता है। हान यून उससे कहती है मैं ऑलरेडी ऐसी हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो। येन उससे कहता है क्योंकि बात ऐसी है, मैं प्यार चाहता ही नहीं हूँ बस। कहता है अब मुझे जाना होगा और ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन हान यून उसको आवाज देती है, कहती है तुम सही में मरना चाहते हो, तुम ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। येन कहता है मैं जानता हूँ, अगर बात ऐसी है तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हें लौटा दूंगा। उससे ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं हान यून ने वाइन कैबिनेट में एक हिडन कैमरा लगा रखा था। तो हम येन को देखते हैं जो वापस से उस जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर ऑलरेडी एक स्नोमैन बना हुआ था, लेकिन शेंग्यू वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और येन यहाँ पर शेंग्यू को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। हम देखते हैं येन को एयरपोर्ट से कॉल आती है और यहाँ पर उसको बताया जा था एक अर्जेंट फ्लाइट है, इसलिए उसको कंपनी जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। पर येन भी इस बात पर हामी भर देता है। हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हंगामा मचा हुआ था। अभी हम देखते हैं शेंग्यू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और मिमी से पूछती है क्या हुआ। पर मिमी बताती है एक फैमिली यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट कर रही है। मिमी यहाँ पर शेंग्यू को इन्फॉर्म करती है फ्लाइट में एक दिक्कत आ गई है, बताती है सभी का कांटेक्ट छूट गया है पायलट और पैसेंजर से। मिमी उसको ये भी बताती है येन वो फ्लाइट ड्राइव कर रहा था। पर शेंग्यू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हम देखते हैं ये हंगामा मचाने वाले लोग उन पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स थे। यहाँ पर सभी लोग येन की ग्रैंड मॉम जो कि वहीं पर खड़ी थी उन्हें ब्लेम कर रहे थे। यहाँ पर येन की ग्रैंड मॉम उनसे कह रही थी आप सभी लोग को शांत होना चाहिए, आप सब लोग की फीलिंग्स अच्छे से समझती हूँ, आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज्यादा अचानक से हो गया, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी तरीके की कोई भी अफवाह और बकवास नहीं सुननी चाहिए। देखते हैं एक पर्सन कहता है मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए, वो प्रेग्नेंट है, आपको मुझे पूरी और पक्की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। पर शेंग्यू मिमी से पूछती है ये लोग यहाँ पर इस तरीके से हंगामा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मिमी बताती है पता नहीं इन लोगों को प्लेन मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन किसने दे दी, अब ये लोग चेयरमैन से आकर आर्ग्यू कर रहे हैं। शेंग्यू कहती है चेयरमैन, ये तो येन की ग्रैंड मदर है ना। हम देखते हैं एक आदमी येन की ग्रैंड मदर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। उस आदमी ने ग्रैंड मदर की गर्दन पर नाइफ भी रखा हुआ था।
पर सभी लोग ये चीज देखकर घबरा गए थे और सारा स्टाफ कह रहा था प्लीज इन्हें छोड़ दो, इनके साथ ऐसा मत करो। पर वो आदमी कह रहा था मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर एक स्टाफ मेंबर कहता है तुम्हें अपनी वाइफ चाहिए ना, अभी तुम्हारा उससे कांटेक्ट करवाता हूँ। यहाँ पर वो आदमी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो अमीर लोग ऐसा ही करते हो, जानता हूँ कुछ भी हो जाए कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाता है, ऑर्डिनरी पीपल तो बस तुम्हारे कदमों तले दबे ही जाते हैं। देखते हैं शेंग्यू पीछे से आकर उसके हाथ से नाइफ गिरा देती है। यहाँ पर एक ट्रिक लगाकर उस आदमी को नीचे गिरा देती है। पर वो येन की ग्रैंड मॉम से पूछती है ग्रैंड मॉम आप ठीक तो हो ना। वो आदमी शेंग्यू के ऊपर हमला करने वाला था, ये कहते हुए हमारे मामले में क्यों पड़ रही हो। यहाँ पर वो उस आदमी को नीचे गिरा देती है, पर वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, तभी वो उसका हाथ रोक लेती है। हम देखते हैं येन भी वहाँ पर सभी पैसेंजर को सेफली लेकर पहुँच जाता है। जब वो देखता है कि वो आदमी शेंग्यू के ऊपर हमला कर रहा है, तभी वो भागकर आकर उसे लात मार कर गिरा देता है। यहाँ पर सिक्योरिटी उसे अपने हाथ में ले लेती है। हम देखते हैं शेंग्यू के पास में चू शेनवैन नाम का एक आदमी आता है, उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और इधर येन से उसकी ग्रैंड मॉम पूछ रही थी तुम ठीक हो। शेनयन शेंग्यू से पूछता है कितना टाइम हो गया ना मिले हुए। यहाँ पर मीमी भी शेंग्यू के पास आकर उससे पूछती है तुम ठीक तो हो। शेंग्यू कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद करो ताकि वो यहाँ पर आए हुए उनके फैमिली मेंबर से पैसेंजर्स को मिलवा सके। हम देखते हैं उस पर्सन के पास उसकी वाइफ आती है जो अभी तक यहाँ पर मसले खड़े कर रहा था। वो उससे बोलती है तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो। पर्सन अपनी वाइफ से कहता है मुझे लगा था मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। हम देखते हैं वो लेडी येन का शुक्रिया करती है और उससे कहती है आपने हमें यहाँ पर सेफली लैंड करवा दिया। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को वहाँ से ले जाता है। येन शेंग्यू की तरफ बढ़ रहा था, तभी हानियन उसकी तरफ आती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम ठीक हो। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम उससे कहती है कि तुम्हें अभी तुम्हारी दोस्त की जरूरत है, देखो ना हानियन तुम्हारे लिए कितनी वरिड है। वैसे तुम हानियन से कब शादी करने वाले हो, जल्दी से शादी कर लो और उसके बाद एक बढ़िया सा ग्रैंडसन मुझे दे दो। हम देखते हैं येन की ग्रैंड मॉम शेंग्यू के पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर वो उसके कोट पे लगा हुआ बैच देखती है और उससे पूछती है अच्छा तो तुम एक डॉक्टर हो, मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर एक कैप्टन है। यहाँ पर वो येन से कहती है इस लड़की का शुक्रिया करो तुम जिसने मेरी जान बचाई है। यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम शेंग्यू से उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी येन उसका नाम बता देता है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहता है मैं जानने से ज्यादा जानता हूँ। यहाँ पर वो शेंग्यू के पास में आकर उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है, कहता है मैं इससे फॉर्मली आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वो कुछ बोलता तभी बीच में हानियन भी टपक पड़ती है। यहाँ पर शेंग्यू भी उसे कुछ बोलने से रोक देती है। वो खुद कहने लग जाती है हम फॉर्मली कंपनी में बस मिलते रहते हैं। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग्यू अपने केबिन में बैठी हुई थी। यहाँ पर उसके पास हानियन आती है। यहाँ पर शेंग्यू उससे कहती है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। हम देखते हैं हानियन वहाँ पर उसको येन और वाव की फोटो दिखाती है। देखकर शेंग्यू उससे कहती है तुम हमारा पीछा कर रही थी। हानियन तो यहाँ पर शेंग्यू को सुनाने लग जाती है और कहती है तुम सही में इस तरीके की औरत हो, बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो, वो भी येन को अपने करीब लाने के लिए। पर शेंग्यू कहती है प्लीज रिस्पेक्टफुल रहो, तुम अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो, अपनी मर्जी से मेरे साथ है, वो अगर नहीं रहना चाहता है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर रही हूँ। हानियन उससे कहती है वो तो बस तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है। यहाँ पर वो अपनी और हानियन की वो फोटो दिखा देती है जो उसने चोरी से कैमरा लगाकर वहाँ पर खींची थी। यहाँ पर हानियन शेंग्यू से कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ येन जिस लड़की से प्यार करता है वो मैं हूँ। तो शेंग्यू कहती है ठीक है मैं समझ गई। यहाँ पर हानियन उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे बच्चे को ल्यूकीमिया है, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, मुझसे वादा करो कि तुम येन से दूर रहोगी, के बदले में तुम्हारे बेटे के इलाज का इंतजाम करवा दूंगी, लेकिन मेरे साथ चालाकी खेलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम अपने बेटे के इलाज के बारे में भूल जाना। यहाँ पर हानियन शेंग्यू को वहाँ पर सुना करके चली जाती है, पर शेंग्यू तो पीछे से बस रोती रह गई थी। मैं शेंग्यू येन की ग्रैंड मॉम से कहती है हाँ इनसे मैं कंपनी में बस ऐसे ही मिलती रहती हूँ। और यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है बाद में हम लोग साथ में खाना खा सकते हैं, इसके साथ एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। पर शेंग्यू तो उन्हें मना कर रही थी, लेकिन येन की ग्रैंड मॉम तो उसको रिक्वेस्ट कर ही जा रही थी। देखते हैं शेन वैन जो वहाँ पर साइड में
खड़ा था वो इयन को साइड कर देता है। पर शेंग्यू के शोल्डर पर हाथ रख कर कहता है आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो हम जरूर आएंगे, तो मैं शेंग्यू का हस्बैंड हूँ। यहाँ पर इयन आगे बढ़ता है और कहता है ये इसका एक्स हस्बैंड है। यहाँ पर इसको इसका हस्बैंड बताकर ये बस लाइन क्रॉस कर रहा है। शेन बैन कहता है मैं इसके साथ पूरे 5 सालों तक रहा हूँ, तरीके से तो ये कोई लाइन क्रॉस करना नहीं हुआ। सीन में हम देखते हैं सभी लोग रेस्टोरेंट में आ गए थे। पर इयन की मॉम शेंग्यू को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी। शैनवान भी वहाँ पर था और वो कह रहा था मैं इतने सालों से यूएस में था, मैंने वहाँ पर चाइनीज फूड को बहुत ज्यादा मिस करा। यहाँ पर वो शेंग्यू के साथ बहुत ज्यादा कैजुअल होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर येन कहता है कि मैं और डिशेस ऑर्डर करने के लिए जा रहा हूँ। फिर शेंग्यू मेरी ग्रैंड मॉम की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ से वो ये कह करके चला जाता है। शेंग्यू भी वहाँ से रेस्ट रूम जाने का बहाना बनाकर चली जाती है। देखते हैं शेंग्यू वॉशरूम में थी, तभी पीछे से वहाँ पर येन आ जाता है। यहाँ पर वो येन को देख करके कहती है ये एक लेडीज वॉशरूम है। पर वो उसको किस करता है और उससे कहता है तो हमारा रिलेशन भूल गई क्या। यहाँ वो उसको दोबारा से किस करता है और उसको डांटता है। तब इस पर शेंग्यू उससे कहती है हमारा रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो चुका है, बस वाह के पेरेंट है और इसके अलावा हमारा कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज यहाँ पर रिस्पेक्टफुल रहो। यहाँ पर येन उससे कहता है उस आदमी के साथ तुम्हारा कितना चेहरा बदल गया था। शेंग्यू उससे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर येन उससे कहता है ये मत भूलना कि हम लोग एक लीगल कपल हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लिया है और तुम मेरी लीगली वाइफ हो, पर तुम्हें कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। शेंग्यू कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इस पर तो येन उसको दोबारा से किस कर देता है। अब वो जाने लगता है और कहता है मुझे उसके और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानना और ना ही उसके बारे में, मुझे बस तुम्हारी आइडेंटिटी से मतलब है और मैं नहीं चाहता कि तुम उस आदमी के टच में रहो। तो मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। पर शेंग्यू के दिमाग में चल रहा था कि ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे इसको मेरी कितनी फिक्र है। तो येन सोच रहा था मेरा तो आपा ही खो गया था ये सब कुछ देखने के बाद। हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शेंग्यू वहाँ पर पहले पहुँच जाती है। अभी वहाँ पर येन आता है और उसकी ग्रैंड मॉम उसके लिप्स को नोटिस करती है और उसे पूछती है इन पर ये निशान कैसे आ गया। और वो कहता है मुझे बिल्ली ने काट लिया। ग्रैंड मॉम कहती है मेरे से मजाक कर रहे हो, यहाँ पर बिल्ली कहाँ से आ गई भला। हम देखते हैं हानियो ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, वो शेंग्यू को इनडायरेक्टली टोंट करने लगती है। यारी ग्रैंड मॉम क्लूलेसली इनोसेंटली इस बारे में शेंग्यू से बात करने लगती है। यहाँ पर हानियो येन से कहती है अब बिल्लियों के बारे में बात करनी बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। पर शेनवान कहता है मैं तो एक स्ट्रीट कैट को भी अडॉप्ट कर लूंगा, इवन वो प्रेग्नेंट हो तब भी, और हाँ उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर हानियोन कहती है तुम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो। पर वो कहता है ऐसा नहीं है, जब वो बेचारी इतनी ज्यादा हर्ट होकर आएगी तो उस पर मर्जी तो दिखानी होगी। हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी उस बारे में बात होती है जहाँ पर कुछ साल पहले येन का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर हानियोन ने येन को बचाया था। तभी यहाँ पर शेंग्यू भी इस बारे में सोचने लग जाती है। ड्रामा में हमें 2013 ईयर का साल दिखाया जाता है। देखते हैं शेंग्यू उस एक्सीडेंट के पास में ही थी और कॉल करके कहती है यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज जल्दी आ जाइए। यहाँ पर हमें पता चलता है वो एक्सीडेंट असल में येन का ही हुआ था। यहाँ पर हानियोन तो बस दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर शेंग्यू उसके पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पर येन को तो अपने बचपन के जेट पेंडेंट के विजन्स आ रहे थे। देखते हैं शेंग्यू येन को संभालते हुए बाहर ले आती है। बाद हम देखते हैं उन दोनों को वहाँ पर हेल्प लेने के लिए आ गई थी। यहाँ पर लोग भी ये सब कुछ देख रहे थे। यहाँ पर हानियोन भी उन लोगों में से एक थी। देखते हैं हानियोन को वहाँ पर वो पड़ा हुआ जेट पेंडेंट मिल जाता है जो असल में शेंग्यू का था। हानियोन मौके का फायदा उठाकर उसे उठा लेती है। पर शेंग्यू प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर रही थी। यहाँ पर ग्रैंड मॉम हानियोन से कहती है कि तुमने येन को बचाया। कहती है उसके बाद तुम अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए चली गई। हम देखते हैं ग्रैंड मॉम शेंग्यू के पास आकर उसे पूछती है तुम्हारी अगर कोई विश है तो मुझे बताओ, उसे पूरी जरूर करूंगी। तभी हानियोन भी अच्छी बनती हुई कहती है कि हाँ हमें जरूर बताओ, हमारी इच्छा जरूर पूरी करी जाएगी। हम देखते हैं शेंग्यू हानियोन के गले में वो जेट पेंडेंट देख लेती है, पर वो उसके गले में देखते हुए कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। पर ये सुनने के बाद हानियोन की हालत थोड़ी टाइट हो गई थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये मेरा है, तुम्हें ये पसंद है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद लूंगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर ग्रैंड मॉम कहती है अगर तुम्हें जेट पेंडेंट पसंद है तो तुम चूज कर लो, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। जो ये हानियोन ने पहन रखा है ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसका आधा येन के पास में है। यहाँ पर शेंग्यू कहती है लेकिन ये जेट पेंडेंट मेरा है। यहाँ पर हानियोन इस बारे में उससे सबूत मांगती है।
ड्रामा में यहाँ पर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टाइम 2000 में चला जाता है। देखते हैं येन जब बहुत ज्यादा छोटा था तो कुछ किडनैपर्स उसको किडनैप करके गाँव ले आए थे, पर वो लोग बात कर रहे थे अब इसकी फैमिली से पैसे कैसे निकलवाए जाए। देखते हैं येन एक जगह पर डगरा सामा सा बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उसके पास में शिंग्यू आ जाती है। उससे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और येन बताता है कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। शिंग्यू कहती है चलो सबको ढूंढने चलते हैं। इस पर येन कहता है मैं नहीं जा सकता। पर शिंग्यू उसके पास आकर उसके हाथ पैरों को अनटाई कर देती है। वो उसको रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं येन के साथ साथ शिंग्यू को भी उन किडनैपर्स ने पकड़ लिया था। यहाँ पर येन का बड़ा भाई वहाँ पर आकर उनको रेस्क्यू कर लेता है। यहाँ पर येन ने जाने से पहले शिंग्यू को अपने गले के पेंडेंट का हाफ पीस दिया था। ये भी कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं इसके साथ में तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद हमें 2013 ईयर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ आसपास ही बेड पर थे हॉस्पिटल में, लेकिन बीच में कर्टन होने की वजह से एक दूसरे को नहीं देख पाए। इसी तरफ हम हानियान को देखते हैं जिसके डैड उसको रोक रहे थे। कहती है मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है और मुझे जाना होगा। येन को देखते हैं जो नर्स से पूछता है मुझे किसने बचाया है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। यहाँ पर हानियन उसके सामने आ जाती है और वो उसके गले में वो जेड पेंडेंट देख लेता है। उसको देखते ही वो तुरंत उसको हक कर लेता है। कहता है मुझे दोबारा बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम देखते हैं येन हानियन को ग्रैंड मॉम से मिलवाने के लिए अपने घर पर भी लेकर गया था। ग्रैंड मॉम उससे कह रही थी तुमने मेरे ग्रैंड सन को बचाया है, तुम्हारा शुक्रिया। तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरीके से करूं। हानियन ने कहा था कि मैं अब्रॉड में पढ़ना चाहती हूँ और अपनी डायनेस्टी बदलना चाहती हूँ। और ग्रैंड मॉम भी उसकी इस बात के लिए मान गई थी। में शिन्यू कह रही थी ये सच में जेड पेंडेंट मेरा है। येन खड़ा होता है और कहता है बस तुम्हारा बहुत हो गया, ये हानियन को जेड पेंडेंट खुद मैंने दिया था। वह हानियन भी शिंग्यू को सुना देती है, कहती है बस बहुत हो गया, थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है क्या? पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है और तुम इसके लिए कितनी ज्यादा गिर गई हो। जानती हूँ तुम्हारी नजर येन की फैमिली वेल्थ पर है। हम देखते हैं ग्रैंड मॉम एकदम से बीच में बोलती है और कहती है जो ये सब कुछ बोल रही है वो सही में सच है। येन से पूछती है कि तुम्हारा इसके साथ में कोई भी रिलेशन है। यहाँ पर येन तो शिंग्यू से सवाल कर रहा था जो कुछ भी हानियन कह रही है वो सच है। उसे कहता है कि ये सच है, तुमने सब कुछ प्लान करके मेरे साथ रही, हमेशा ये कहती रही है सब कुछ कोइंसिडेंस है और मैंने भी तुम पर भरोसा करा। यहाँ पर शिंग्यू येन से कह रही थी तुम्हें याद भी है ये जेड पेंडेंट तुमने मुझे कहाँ पर दिया था। देखते हैं हानियन बीच में बात काट देती है, कहती है येन कार एक्सीडेंट से मैंने तुम्हें बचाया था। देखते हैं हानियन यहाँ पर शिंग्यू को वाव वाव के लिए भी कहने लग जाती है, पर शिंग्यू से ये बात झेली नहीं जाती और वो यहाँ पर हानियन को एक स्लैप मार देती है। पर इन लोगों में तो बहस बढ़ती ही जा रही थी। बात सुनने के बाद ग्रैंड मॉम येन से पूछती है इसका मतलब तुम्हारा एक चाइल्ड भी है। देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड मॉम की तबीयत तो खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ग्रैंड मॉम को चेक कर रहे थे। यहाँ पर हानियन शिंग्यू को एक थप्पड़ मारती है और कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पर शेनवान शिंग्यू को संभाल रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है कि उन्हें उनका ग्रैंड सन चाहिए। यहाँ पर हानियन और येन उनके पास में आकर बैठ जाते हैं, पर डॉक्टर बताते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक बूढ़ी है और थोड़ा सा घबरा गई थी, बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी और इनके इमोशंस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए। हम हानियन को देखते हैं जो शिंग्यू के खिलाफ ग्रैंड मॉम को भड़काने लग जाती है। शेनवान को तो अपनी दाल गलती हुई नजर आ रही थी। हम देखते हैं ग्रैंड मॉम येन को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मुझे बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। पर येन कहता है ग्रैंड मॉम मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इस सीन में हम येन को देखते हैं जिसने ग्रैंड मॉम के सामने शिंग्यू का हाथ पकड़ रखा था और उसने सारा का सारा किस्सा उनको बता भी दिया था। सब कुछ जानने के बाद ग्रैंड मॉम कह रही थी मेरे बेचारे ग्रैंड सन को कितना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं झेलेगा। फिर हम देखते हैं वो एक वर्कर को इशारा करती है। वर्कर शिंग्यू के हाथ में एक कार्ड थमा देता है और ग्रैंड मॉम कहती है इसमें बहुत सारे पैसे हैं, अभी तक तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा लेकिन इन पैसों से तुम्हारी चाइल्ड की अच्छी केयर हो जाएगी, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक भी होगा। कभी कभी तुम उसको यहाँ पर लेकर आना ताकि हम उसके साथ समय बिता सके। और येन अपनी ग्रैंड मॉम को इंटरप्ट करता है लेकिन वो उसको चुप करवा देती है। यहाँ पर शिंग्यू येन से कहती है इसका मतलब तुम अपने बच्चे को छोड़ रहे हो। यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है हाँ वो कभी कभी अपने बच्चे से मिल लिया करेगा। यहाँ पर हानियन शिंग्यू को ताना मारते हुए कहती है ये सब कुछ तो सीरियल्स में होता है। यहाँ पर शिंग्यू हानियन से कहती है तुम्हें क्या लगता है सारी प्रॉब्लम इस कार्ड से हल हो जाएंगी? हानियन उससे कहती है अनग्रेटफुल मत बनो। उससे कहता है थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल रहो तुम। हम येन को देखते हैं जो अपनी पॉकेट से कुछ सामान निकालता है। हानियन से कहता है कि बचपन में तुमने मुझे किडनैपर से बचाया था, हाई स्कूल में भी मेरी जान बचाई थी, आई एम राइट?
हानियोन कहती है इस सब से आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पर शिंग्यू और येन एक साथ खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर शिंग्यू हानियोन के गले से वो जेड पेंडेंट ले लेती है। कहती है बस तुम्हारा अब ये खेल खत्म। यहाँ पर शिंग्यू येन से कहती है तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। येन यहाँ पर अपने बचपन का सीन याद करता है और उसको महसूस होता है यही तो है वो जिसने उसकी जान बचाई थी। शिंग्यू भी बताती है हाँ मैं वही हूँ और वो कहता है कि तुम वही हो तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। भी हानियोन यहाँ पर बीच में इंटरप्ट करते हुए कह रही थी ये बकवास कर रही है, बस झूठ बोल रही है। इस पर शिंग्यू कहती है मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम मुझे बताओ ये जेड पेंडेंट तुम्हें कहाँ पर मिला था। पर हानियोन कहती है मैं भूल गई। पर शिंग्यू कहती है तुम भूली नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। पर शिंग्यू बताती है जब अपने दोस्तों के साथ में छुपन छुपाई खेल रही थी तभी मुझे वहाँ पर येन मिल गया था, मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा सॉरी भी फील हो रहा था इसके लिए। येन वहाँ पर शिंग्यू को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। पर शिंग्यू येन से कहती है 1 मिनट रुको और वो हानियन को बहुत ज्यादा सुना देती है। फिर हानियन तो शिंग्यू के कैरेक्टर पर उसे सुनाने लग जाती है। पर तो शिंग्यू हानियन को एक थप्पड़ मार देती है। बताती है उसके और शेनबान के बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शेनबान भी खड़ा होता है और बताता है हमने तो बस एक दूसरे का सपोर्ट करा था। पर वो शिंग्यू से कहता है कि लेकिन वो उसके प्यार में पड़ गया है, क्या वो उसे एक चांस दे सकती है। पर उसको कोई जवाब देती तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको पता चलता है बावाओ की कंडीशन काफी खराब है, उसको जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। वो जाने लग जाती है तभी येन उसे रोककर पूछता है क्या हुआ। वो बस बावाओ का नाम ही लेती है तभी ग्रैंड मॉम पूछती है मेरे ग्रैंडसन को क्या हुआ। येन कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हानियोन कह रही थी मुझे छोड़कर मत जाओ। येन उसको झटक कर कहता है मेरे सामने तो कभी आ मत जाना। हम हानियोन को देखते हैं जो शेनवान से कह रही थी तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, दोनों एक ही नाव में सवार हैं, तुम मेरी मदद करो। वह शेनवान उससे कहता है मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ उसको दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसे कह देता है तुम्हें जो कुछ करना है करो, मैं जा रहा हूँ। के बाद नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। वहाँ पर सभी लोग बाहर थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। डॉक्टर फेंग बाहर आते हैं और शेंग्यू यहाँ पर उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर बताते हैं कंडीशन अभी स्टेबल है लेकिन जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। पर बोन मैरो मैच हो गया है तो सर्जरी के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में हम पास में ही एक पेशेंट के पेरेंट्स को देखते हैं। उसकी बाव जैसी कंडीशन थी और उसकी डेथ हो गई। पर एक आदमी उनको खुश होता हुआ देखकर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। यहाँ पर वो शेंग्यू की गर्दन पर नाइफ रख लेता है। पर डॉक्टर फेंग उसको समझाते हैं और कहते हैं इसमें शेंग्यू की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन वो आदमी तो शेंग्यू को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। देखते हैं येन यहाँ पर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो शेंग्यू को छोड़ दे। हम देखते हैं वो आदमी शेंग्यू और येन को अपने इशारों पर कहीं ले जाता है। यहाँ पर वो आदमी येन से कहता है अपने आप को हैंडकफ करो। यहाँ पर येन कहता है ठीक है तुम्हारे कहने पर मैं ये कर दिया, अब शेंग्यू को छोड़ दो। हम देखते हैं येन और शेंग्यू दोनों ही उस आदमी के हाथों कैद हो गए थे। वो आदमी तो वहाँ पर मिट्टी का तेल छिड़क रहा था। पर शेंग्यू येन को डांटते हुए कह रही थी तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया। पर येन उससे कहता है बकवास मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहा था। पर शेंग्यू उसे डांट रही थी। वो उससे कहती है ये टाइम है ये सारी बातें करने का। येन कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर येन उसके बाल में से हेयर पिन निकाल कर खुद को अनलॉक करने लग जाता है। पर वो आदमी भी उनको देखता है और शेंग्यू से पूछती है तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है तुम्हें जला देने वाला हूँ। देखते हैं जलाने से पहले वो येन को जहर भी पिला देता है। यहाँ पर वो लाइटर फेंक देता है और कहता है बेटा तुम्हारे डैड ने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। हम देखते हैं शेंग्यू खुद को जल्दी से अनटाई कर देती है। येन कह रहा था शायद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। शेंग्यू कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वो दौड़कर हथौड़ा लेकर आती है। वो हथौड़े से हथकड़ी तोड़ने लग जाती है और येन कह रहा था कुछ नहीं होगा, तुम चली जाओ यहाँ से। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। पर येन शेंग्यू से कहता है बचपन में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं बड़े होकर तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया और ये मेरे कर्मों की सजा है। कहता है तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। पर शेंग्यू उससे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और उसको हक कर लेती है। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताने लग जाती है। तो यहाँ पर येन शेंग्यू को किस कर लेता है। हम देखते हैं डॉक्टर फेंग और शेनवान वहाँ पर रेस्क्यू लेकर पहुँच जाते हैं। पर पीछे से हानियान भी आई थी। यहाँ पर उन लोग को रेस्क्यू कर लिया जाता है और हानियोन को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक
डॉक्यूमेंट था और वो उसको टेयर अप कर देती है। बड़े गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं येन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था क्योंकि उसे जहर भी दिया गया था, पर शिंग्यू उसके लिए बहुत ज्यादा वरिड थी। यहाँ पर येन को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर शिंग्यू को शेनवान संभाल रहा था। यहाँ पर शिंग्यू बहुत ज्यादा सैड थी। हम ग्रैंड मॉम को देखते हैं जिनको येन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर हम डॉक्टर फैंग को देखते हैं जो कि येन का ऑपरेशन कर रहे थे। हम देखते हैं ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और डॉक्टर फैंग आते हैं बाहर। तो देखकर ग्रैंड मॉम पूछती है, डॉक्टर मेरा ग्रैंडसन कैसा है? पर शिंग्यू भी यही पूछ रही थी। डॉक्टर फैंग कहते हैं, चिंता मत करो, अब वो खतरे से बाहर है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, वो जल्दी होश में आ जाएगा। वहाँ पर वो लोग भगवान का लाख लाख शुक्रिया करने लग जाते हैं। हम देखते हैं शिंग्यू एकदम से फेंट हो जाती है। इस सीन में हम देखते हैं वो हॉस्पिटल बेड पर उठती है और वो उठते ही येन का नाम लेती है। या वो अपने पास में शेनवान को पाती है और वो उससे पूछती है येन कैसा है, तो वो कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती हो। हम देखते हैं शिंग्यू उठकर जाने लग जाती है। यहाँ पर शेनवान उसको आराम से स्लीपर्स पहनाता है, उसे कहता है कि हम लोग 5 साल तक शादीशुदा रहे, ऑल्दो ये रिश्ता सिर्फ नाम का था, तुम्हें मुझसे डिस्गस्टेड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कहती है असल में बात ऐसी नहीं है। वो उसको स्लीपर्स पहनाता है और कहता है चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी ख्याल नहीं है। पर शेनवान खड़ा हो जाता है और उसके साथ में कुछ लॉजिकल और इमोशनल बातें भी करता है। कहता है अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है हम दोबारा से मिल भी ना पाए। देखते हैं यहाँ पर शिंग्यू शेनवान का शुक्रिया अदा करती है। कहती है अगर तुम नहीं होते तो मेरा और वावा का सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, आज भी तुमने मेरी जान बचाई तो उसका शुक्रिया। सीन में हम येन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में शिंग्यू को ढूंढ रहा था। तो डॉक्टर फैंग उसको देख लेते हैं और उसको पकड़कर कहते हैं तुम अभी अपने बेड से उठकर कहीं नहीं जा सकते। पर येन कहता है मैं शिंग्यू को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना होगा। डॉक्टर फैंग उससे कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ पर मेरी चलेगी। येन तो डॉक्टर से कह देता है तुम बकवास मत करो। हम देखते हैं शिंग्यू वहाँ पर शेनवान के साथ आ जाती है और येन शिंग्यू को देखकर उसे हक कर लेता है। उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी ठीक हो। पर येन उसको डांटता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो भी उसको डांटती है और कहती है तुम्हें तो कुछ हो ही गया था। पर उनकी बातें सुनकर डॉक्टर फैंग कहते हैं ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। देखते हैं शिंग्यू यहाँ पर डॉक्टर फैंग का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर डॉक्टर फैंग येन से कहते हैं इस बार अगर तुमने शिंग्यू को हर्ट करा तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर येन कहता है तुम लोग अपने कान खोलकर सुन लो, अगले जन्म में भी ये मेरी ही है, तुम्हारा तो कोई चांस भी नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पर नर्स आकर बताती है वाव की कंडीशन फिर से खराब हो गई है। अगला सीन हम ऑपरेशन थिएटर का देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर फैंग वाव का ऑपरेशन कर रहे थे। बाहर सभी लोग खड़े हुए थे, बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए थे। यहाँ पर डॉक्टर फैंग आते हैं और बताते हैं वाव की कंडीशन काफी खराब है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट इमीडिएटली करना पड़ेगा। यहाँ पर येन डॉक्टर का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे जल्दी से वहाँ पर ले चलो। डॉक्टर उससे कहते हैं तुम्हारी कंडीशन को देखकर लगता है कि तुम्हारा ऑपरेशन अभी नहीं कर सकते। तो येन कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं हेल्दी हूँ। बात को लेकर यहाँ पर डॉक्टर फैंग और येन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अभी यहाँ पर शिंग्यू येन को शांत करती है और डॉक्टर फैंग से पूछती है क्या कोई और रास्ता है। तो डॉक्टर बताते हैं हॉस्पिटल कंसल्ट कर रहा है मैच के लिए। शिंग्यू पूछती है अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं बस इंतजार। तो हम देखते हैं वो सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे और यहाँ पर शिंग्यू को वाव की बहुत फिक्र हो रही थी। यहाँ पर येन उसको संभाल रहा था। यहाँ पर डॉक्टर फैंग आते हैं और बताते हैं उन्हें मैच मिल गया है। शिंग्यू कहती है अब हम सर्जरी कर सकते हैं ना? तब डॉक्टर फैंग यहाँ पर कुछ नहीं कहते। यहाँ पर ग्रैंड मॉम पूछती है उसकी कोई कंडीशन है क्या? मेरे ग्रैंडसन को बचाया जा सकता है तो उस पर्सन की सारी कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। डॉक्टर फैंग तब भी कुछ नहीं कहते तो येन कहता है कुछ तो बोलो। डॉक्टर हमारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। येन उनसे कहता है अगर वो नहीं रहा तो मैं एकदम मायूस हो जाऊंगा। ग्रैंड मॉम उससे कहती है कंडीशन वेदर की इतनी खराब है, तुम इसमें ऐसा क्या करोगे? हम देखते हैं वहाँ पर येन के बड़े भाई और मिमी आ जाते हैं। मिमी आकर शिंग्यू को हक कर लेती है। यहाँ पर येन के बड़े भाई ग्रैंड मॉम से कहते हैं चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ। मिमी शिंग्यू से बताती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है। येन के बड़े भाई उसको डांटते हुए कहते हैं इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना भी
भी ठीक नहीं समझा। मुझे बताओ वैसे तुमने क्या क्या छुपा रखा है मुझसे। येन कहता है असल में कुछ भी बताने का टाइम ही नहीं मिला। अब उसके बड़े भाई उसे कहते हैं चलो अब जल्दी तुम्हें फ्लाइट उड़ानी है। ये बात सुनकर येन भी थोड़ा शॉक में था। बाद हम देखते हैं वो तीनों पायलट और शेंग्यू भी साथ में चल पड़ते हैं। वो लोग काफी ज्यादा खराब वेदर में भी फ्लाइट उड़ाकर ले जाते हैं। इसके बाद ड्रामा में हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, पर बावा को होश आ गया था और येन और शेंग्यू भी उसके साथ में थे। तो ये दोनों उसको होश में पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फैंग के साथ और सभी लोग भी थे। यहाँ पर वावा फर्स्ट टाइम अपनी ग्रैंड मॉम से भी मिलता है। यहाँ पर येन वावा से कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें और तुम्हारी मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पर वावा कहता है मैं बड़े होकर आप और मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। येन हानयून को 20% इक्विटी ट्रांसफर पेमेंट दे रहा था। कह रहा था अगर तुम इस पर साइन कर दोगी तो तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हानयून भी उसकी इस बात पर सोचने लग जाती है। उसे पूछती है वैसे तुम्हारा इससे मतलब क्या है। वो कह देता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बस तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। उसे रिक्वेस्ट कर रही थी वो ऐसा ना करे। वो उसे फिर से कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो मुड़कर शेंग्यू के पास जाता है। उसे कुछ कह ही रहा था तभी बीच में हानयून इंटरप्ट करती है। उसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है तुम जा सकती हो। वो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर येन अपनी पॉकेट में से मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और बताता है मेरी शादी हो गई है। पर ग्रैंडमा पूछती है अरे ये कब हो गया। हानयून कह रही थी ये फेक है ना। येन हानयून से कहता है इस बार चाहे कुछ हो जाए इस बार मैं शेंग्यू को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब वो शेंग्यू के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर लेता है। हानयून को देखते हैं जो कहती है ठीक है तो मेरे सामने नील डाउन होकर और मुझे सारी कंपनी के एसेट्स दे दो, मैं तुम्हारी इच्छा फुलफिल कर दूंगी। हानयून के दिमाग में चल रहा था ये नहीं तो इसकी सारी जायदाद तो मैं लेकर ही रहूंगी। अब येन उसके सामने नील डाउन होने वाला था लेकिन शेंग्यू उसको तभी रोक देती है। देखते हैं यहाँ पर वो हानयून को अच्छे से एक्सपोज कर देती है। येन को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि उसकी जान असल में शेंग्यू ने बचाई थी। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।